मैंने रिया के लिए एक स्वीट सा लेक साइड कैंडल लाइट प्रपोजल डिनर प्लान किया था, पर मुझे एक नई गर्लफ्रेंड की जगह कुछ और ही नसीब हुआ। बेइज्जती मैक्स, प्रो मैक्स। रिया ने एक सेकंड भी नहीं लगाया बिफोर शी रिजेक्टेड मी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन पहले तक तो ऑल वाज वेल, अचानक वो मुझसे इतना रूड क्यों हो गई थी? मैं पिकनिक मैट के ऊपर अकेले बैठकर मिट्टी जैसे टेस्ट करने वाले मैकरॉन्स खाते हुए लेक पर अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था, और तभी अचानक आवाज आई, हाय वीर। आई एम गेसिंग ये रोमांटिक सेटअप तूने अकेले बैठकर डेजर्ट ठूसने के लिए तो नहीं किया है। आई मीन अगर किया भी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू डू यू ब्रो, सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट। हाँ, लगता है अब सेल्फ लव से ही काम चलाना पड़ेगा, बिकॉज द लव ऑफ माई लाइफ जस्ट रिजेक्टेड मी। लव ऑफ माई लाइफ, यू आर टू यंग टू से दैट। तू एक वैम्पायर है, तेरी लाइफ बहुत लंबी होने वाली है। ऑल्सो आर यू श्योर रिया ने तुझे रिजेक्ट किया? मे बी शी इज बेंचिंग यू। ये कहते हुए वीर मेरे पास आकर मैट पे बैठ गया। चलो गर्लफ्रेंड ना सही, मेरा ब्रो तो मेरे साथ था। अब ये बेंचिंग क्या है? बेंचिंग इज व्हेन समवन इज ओके टू डेट यू कैजुअली, पर उन्हें कमिटमेंट नहीं देनी है। शायद रिया को किसी और में भी इंटरेस्ट हो, और क्या पता वो मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहती हो। आर यू सीरियस? हम किसी शेडी डेटिंग शो के कंटेस्टेंट्स थोड़ी ना है यार। रियल लाइफ में कौन ये सब करता है? लिटरली सब। स्पेशली इंटर कम्युनिटी रिलेशनशिप्स को ऑफिशियल करने से पहले स्टूडेंट्स काफी टाइम लेते हैं। पर पल्लवी और जिग्नेश तो दे आर नॉट डेटिंग, दे आर जस्ट फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। माय गुडनेस, क्या हो गया है आजकल की जनरेशन को डूड? बॉलीवुड वाला क्लासिक प्यार किसी को करना ही नहीं है क्या? एक्चुअली हमारी जनरेशन की अटेंशन स्पैन काफी कम हो गई है, तो खाना, कंटेंट और कपड़ों के साथ साथ हमें पार्टनर्स भी चेंज करते रहना अच्छा लगता है। शिट मैन, मुझे लगता है मैं तो गलत जनरेशन में बॉर्न हो गया हूँ वीर। मैंने तो पहले ही कहा था ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़, वो भी किसी और सुपरनैचुरल कम्युनिटी के स्टूडेंट से। साला यहाँ भी जातिवाद चल रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर व्हाई आर इंटर कम्युनिटी रिलेशनशिप्स डिस्करेज्ड बाय द सीक्रेट सोसाइटी? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, कभी और बताऊंगा। चल अब ये सब पैक करते हैं, लेट्स गो बैक टू द कैंपस। अगले दिन मुझे रिया कहीं कैंपस में दिखी ही नहीं, पर हाँ वो जरूर दिखी जिसे मुझे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाय जय, थैंक यू वंस अगेन फॉर सेविंग माय लाइफ दैट डे। होप तुम्हारी तबीयत अब ठीक है। वाओ, यू आर सो केयरिंग। सुबह तक तो वीक फील कर रही थी, पर अब तुम्हें देखकर ठीक हो गई हूँ। ओके ग्रेट, बाय। इतनी भी क्या जल्दी है? टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स। ओह, तुम्हारी क्रेजी पॉसेसिव गर्लफ्रेंड से डर रहे हो? पर उसे तो मैंने कुछ देर पहले ही साहिल के साथ कैंटीन में देखा। दोनों किसी बात पर बहुत हंस रहे थे। आई थिंक ही इज अ वेयरवुल्फ सीनियर। काफी हॉट भी है, बट तुमसे कम। अलीशा कुछ बोले जा रही थी, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे रिया से रिजेक्ट होने का दुख जरूर था, पर यह जानना था कि वो इतनी जल्दी किसी और के साथ इतना टाइम कैसे स्पेंड करने लगी थी। दैट वाज इवन मोर टफ फॉर मी। आखिर मैंने ऐसा क्या किया था दैट शी डिसाइडेड टू डिस्टेंस हरसेल्फ फ्रॉम मी? मैं बिना कुछ सोचे समझे कैंटीन की तरफ चलने लगा, और फिर मैंने फाइनली उसे देखा। शी वाज स्टिल द प्रिटीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। वो और साहिल कैंटीन के बाहर ही वॉक कर रहे थे। मैं रिया की ओर बढ़ा, और फिर जब हमारी आई कांटेक्ट हुई तब मैंने एक छोटा सा स्माइल भी किया। मुझे लगा वही हाय या हेलो कुछ बोलेगी, बट शी डिडंट इवन एक्नॉलेज मी। उसने मुझे बिल्कुल अनदेखा कर दिया और साहिल के साथ ग्राउंड की तरफ चली गई। हाउ कुड शी चेंज सो मच ओवरनाइट? मुझे रोने का मन कर रहा था यार। अचानक माँ की बहुत याद आ रही थी। मुझे लगा था मॉम डैड जैसी मेरी भी लव स्टोरी हिमालयन हाई में शुरू होगी, पर आई गेस मेरी डेस्टिनी उतनी अच्छी नहीं है यार। तभी मुझे अचानक चलते चलते आन और क्रिश मिल गए। ब्रो, यू लुक लाइक समवन किक्ड ऑन योर बॉल्स। तेरी तबीयत तो ठीक है? I don't think it's his balls that are hurting. Oh shit. मतलब रिया said no? Sorry यार, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। Sad scene bro. क्लास के बाद टाउन साइड पीने चलना है क्या? There's a cool new bar. I'm sure there'll be many hot girls there. I'm sure तुझे attention भी मिल ही जाएगी उनसे. Perfect situation for a hookup. Take your mind out of the gutter, bro. जय, तू रात को रूम में मिल। I will roll a flat one. और हम साथ में अरिजीत सिंह के सैड सॉन्ग सुनेंगे। थैंक्स गाइस, पर इफ यू डोंट माइंड मैं आज अकेला रहना चाहता हूँ। Of course, we understand, buddy. पर तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस ग्रुप पे पिंग कर देना। थैंक्स। मेरे हॉस्टल रूम में जस्ट बाहर मेरे पैर के सामने अचानक एक नया ब्लैक एनवेलप आकर गिर गया। मुझे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, पर कोई दिखा नहीं।
पता नहीं कौन था जो मुझे ये लेटर्स भेज रहा था और कौन उन्हें मुझ तक पहुंचा रहा था। मैं रूम में जाते ही उस लेटर को निकालकर पढ़ने लगा। डियर जय, अब तक तुम्हें पता चल ही चुका होगा कि तुम एक डायरेक्ट डिसेंडेंट हो। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर पावर एंड हार्नेस इट टू इट्स फुल पोटेंशियल। हमारे सुपरनैचुरल वर्ल्ड में एक डार्क साइड है। उस डार्क कम्यून का सिर्फ एक ही मिशन है, द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। वो लोग अनसीन वर्ल्ड के डार्क पावर्स से रियल वर्ल्ड में केओस क्रिएट करना चाहते हैं और हर जगह डार्कनेस फैलाकर तबाही मचाना चाहते हैं। जानते हो क्यों? दे वॉन्ट टू रीअवेकन उम्ब्रा। तुम्हारे स्ट्रेंथ के बिना हम उन्हें हरा नहीं पाएंगे। PS, डार्कनेस इज क्लोज टू यू, स्टे सेफ। योर वेलविशर। ये वेलविशर आखिर था कौन? और अगर वो हमारी सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर नहीं था तो उसे सुपरनैचुरल वर्ल्ड के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता था? मैं ये जानने के लिए भी काफी क्यूरियस था कि उस डार्क कम्यून के कौन से मेंबर्स हमारे आसपास थे। उनके लोगों ने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और डैड की जान ली थी। I couldn't let them harm anyone else. Was I being warned against by this mysterious messenger? मैं अपने फॉरेस्ट रन के स्पीड पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे बार बार अपने माइंड में रिया साहिल के साथ वॉक करती हुई दिखाई दे रही थी। I felt broken. शाम को जब मैंने रिया को मैसेज करने की कोशिश की थी तब रियलाइज हुआ था that she had blocked me. रिया का सडन चेंज इन बिहेवियर, वो लेटर, मेरे खुद के पावर्स के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस, द डार्क कम्यून, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमने लगी और मुझे बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग फील होने लगा। मैं किसी चीज से डील नहीं कर पा रहा था। पिछली बार की तरह चमगादड़ों की टोली फिर से मेरे ऊपर मंडराने लगी। मेरी दुखी होने से वो समन हो जाते थे, ये तो मुझे पता था, बट इट वॉज हार्ड टू गेस हाउ टू गेट देम ऑफ माई बैक। फिर अचानक बहुत जोर से बारिश होने लगी। क्या मेरे मूड का इम्पैक्ट वेदर पे भी हो रहा था? आई वॉज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट आफ्टर ऑल, और मुझे जल्दी पता चल गया था दैट आई वॉज रॉन्ग। कुछ देर लेक के ऊपर बहुत सारे वाटर बबल्स कंटिन्यूसली बर्स्ट हो रहे थे और वहां ऊपर क्लाउड्स का रंग वाइट, ग्रे या ब्लैक नहीं था, दे वर डीप रेड। वहां बारिश तो हो रही थी पर आग जैसा भी कुछ दिख रहा था। आई न्यू कोई विच वहां एलिमेंटल मैजिक प्रैक्टिस कर रही थी और शायद मैं जानता था उस विच का नाम क्या था। मैंने खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की पर आई वॉज अनसक्सेसफुल। मैं भागकर घर से लेक के कुछ दूर जा पहुंचा। वहां मुझे पल्लवी और रिया साथ में ट्रेन करते हुए दिखे। ऐसा नजारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो ही लेक जो हमेशा शांत रहता था, उससे कंटिन्यूसली बबल्स फॉर्म हो रहे थे और उनके बर्स्ट होते ही पानी में चारों तरफ रिपल्स दिखाई दे रहे थे। ऊपर घूमते हुए बादलों को मैंने ठीक से देखा तो रियलाइज हुआ कि वो लाल नहीं थे, उनके चारों तरफ फायर क्रैकल हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो आसमान में ही किसी ने आग लगा दी हो। ये व्यू किसी सुपर हीरो मूवी के फाइट सीन से कम नहीं था। पल्लवी के फिंगर्स पे आग के फ्लेम्स डांस कर रहे थे। She waved her hand and lit a tree next to her on fire. और तभी रिया ने अपने हाथों से कुछ इशारा किया और लेक का एक वेव अचानक ऊंचा होता गया और फिर उस वेव के पानी से रिया ने ट्री में लगी हुई आग बुझा दी। It felt like the lake was an ocean in itself. पल्लवी की आंखों में एक अलग ही फियर्सनेस दिख रही थी। वहीं रिया बिल्कुल काम और सीरीन थी। उन्हें देखकर ये तो पता चल रहा था कि वो दोनों रेगुलर ट्रेनिंग सेशन नहीं कर रहे थे। इट वॉज अ क्लैश ऑफ एलिमेंट्स, अ शो ऑफ देयर यूनिक स्ट्रेंथ्स। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे अर्थक्वेक आ रहा हो। द ग्राउंड स्टार्टेड शेकिंग। पल्लवी ने एक बहुत बड़ा आग का गोला अपने हाथों से बनाकर रिया की ओर जोर से फेंका और रिया ने तुरंत काउंटर अटैक किया विद अ ह्यूज बॉल ऑफ वाटर। और पता नहीं कहां से एक बड़ा आग का बॉल मेरे हाथ पर आ टपका। पल्लवी ने एक बहुत बड़ा आग का गोला अपने हाथों से बनाकर रिया की ओर जोर से फेंका और रिया ने तुरंत काउंटर अटैक किया विद अ ह्यूज बॉल ऑफ वाटर। और पता नहीं कहां से एक बड़ा आग का बॉल मेरे हाथ पर आ टपका। What the heck? Jay, are you? Shit. Riya, put water on him immediately. अगर ये आग अभी नहीं रुकी ना तो इसकी जान भी जा सकती है। Jay, please open your eyes. Say something, Jay. इसे होश में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, but I think he'll be fine soon. वैम्पायर्स के फायर बर्न्स को हील करना इतना इजी नहीं है रिया। You'll need a lot more power for it. क्या तुम मुझे अपना हाथ दे सकती हो प्लीज? मैं तुमसे भी कुछ पावर ड्रॉ करना चाहती हूँ।
तुम्हारा एलिमेंट फायर है. मे बी इट विल हेल्प मी मोर इन माई स्पेल. You are right. Okay, here, hold my hand. Cura hoc corpus, ignis nocens, sana vulnera, vitam rede. Cura hoc corpus, ignis nocens, sana vulnera, vitam rede. Cura hoc corpus, ignis nocens, sana vulnera, vitam rede. Cura hoc corpus, ignis no. रिया स्टॉप. उसे होश आ गया है. खून. Oh no, he needs some more blood to restore his energy. रिया, तुम इसके साथ यहीं रुको. मैं जल्दी से वीर से कुछ ऑर्गेनिक ब्लड बॉटल्स लेकर आती हूँ, ठीक है? प्लीज जल्दी आना. जय, यू आर फाइन एंड आई एम राइट हियर विथ यू. तुम्हें कुछ नहीं होगा, ओके? मुझे रिया की बातें सुनाई तो दे रही थी और मैं उसका सॉफ्ट हाथ अपने फॉरहेड पे फील भी कर पा रहा था, पर मैं चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पाया. आई डिडंट हैव स्ट्रेंथ. ऑल्सो व्हाई वाज शी सडनली सो कंसर्न्ड अबाउट मी? उसने मुझे इतने सैवेज तरीके से रिजेक्ट मारने के बाद इतने टाइम तक इग्नोर किया, अब अचानक इतनी केयर कैसे? ये रहे दोनों. जय, ड्रिंक दिस और जल्दी से ठीक हो जा. मैं आ गया हूं ना. मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा. हियर, ड्रिंक वन मोर बॉटल. तुम अभी बात मत करो. अपनी एनर्जी बचा के रखो जब तक तुम पूरी तरह हील नहीं हो जाते. इससे पहले कि मैं रिया को थैंक यू बोल पाता, वीर ने कहा, प्लीज तुम तो रहने दो. तुम्हारी वजह से आज जय इस हालत में है. पहले तुमने उसकी फीलिंग्स हर्ट की और अब उससे ही. तभी पल्लवी इंटरवीन्ड एंड सेड, Oh, shut up, वीर. We were just training. जे वहाँ अचानक आ गया, इसमें रिया की कोई गलती नहीं है. I think they need to have this conversation. को थोड़ी privacy देनी चाहिए. ये बोलते हुए पल्लवी ने एक चुटकी बजाई और दोनों तुरंत पता नहीं कहाँ गायब हो गए. आई एम सॉरी जय, आई डिडंट मीन टू हर्ट. पता है मुझे, तुम्हें अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है. वीर ब्रो की बातों को सीरियसली मत लो. वो मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है. नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा. इनफैक्ट आई एम हैप्पी दैट यू हैव समवन लाइक हिम लुकिंग आउट फॉर यू. तुम बहुत लकी हो. हाँ, फ्रेंडशिप और ब्रदरहुड में तो काफी लकी हूँ मैं, पर मेरी रोमांटिक लाइफ एक एपिक फेलियर निकली. चलो अब धीरे धीरे हॉस्टल की तरफ चलना शुरू करते हैं. सॉरी, मैं वैम्पायर नहीं हूँ, वरना तुम्हें अपने कंधे पे बिठा के भाग कर ले जाती. रिया के ये कहते ही मुझे वो दिन याद आ गया when I had taken her on a piggyback run. उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उड़ रही हो. कितने खुश थे हम दोनों उस दिन. What happened to us? और मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा. Yes, let's go. पहली बार हमारे बीच एक awkward सी साइलेंस थी. So, how are things between you and Alisha? What the fuck? Really, रिया? अरे क्या हुआ? तुम मुझे उस weird लड़की के बारे में क्यों पूछ रही हो, जब मैं तुम्हें ऑलरेडी 100 बार बता चुका हूँ that I don't like her. Wait, what? What क्या? I think आज फायर वाले एक्सीडेंट की वजह से तुम्हें कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है. The last time I met you, तुमने कहा तुम अलीशा को डेट कर रहे हो. My memory is perfectly fine. I think तुमने उस विंटेज बॉक्स वाली ड्रीम की तरह ये भी किसी रैंडम सपने में देखा होगा. जय, आई एम सीरियस. तुमने मुझे 8 बजे फॉरेस्ट बुलाया था, पर एक्साइटमेंट में मैं 7 बजे ही हॉस्टल से निकल गई थी. तब तुम मुझे रास्ते में मिले थे और तुमने कहा कि तुमने कहा कि हमें दोस्त ही रहना चाहिए. Because you've realized Alisha is the right choice for you. रिया, enough of this bullshit. क्या बकवास किए जा रही हो? जय, मैं I don't know ये सब तुम क्यों कर रही हो. It actually happened. जय, प्लीज ये स्पीच वीच रहने दो. इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं ही बोल देती हूँ. पता नहीं तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा, बट फॉर सम रीजन तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो. हाँ, आई लाइक टॉकिंग टू यू, बट दैट्स इट. आई डोंट लव यू. आई डोंट वॉन्ट टू डेट यू. इनफैक्ट आजकल तुम मुझे काफी अनोइंग लगने लगे हो. आई थिंक यू एंड अलीशा मेक अ बेटर पेयर. वो तुम्हें खुश रखेगी. रिया, we've gone over this. She means nothing to me. मैंने तुमसे एक लास्ट चांस मांगा था and I've proved my loyalty to you. फिर भी तुम ये सब. प्लीज तुम अपनी लॉयल्टी अपने पास रखो. मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है. और हाँ, कल से हम बात ना ही करें तो बेटर होगा. और ये सब कहने के बाद तुमने मुझे हर सोशल मीडिया ऐप पे ब्लॉक भी कर दिया. हाँ, मैंने तुम्हें ब्लॉक जरूर किया था, बट दैट्स बिकॉज यू टोल्ड यू वांटेड टू बी विद अलीशा.
ये सब जो तुमने अभी कहा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं फॉरेस्ट तक पहुंची ही नहीं थी। इफ यू डोंट बिलीव मी, तो मेरा उस रात का चेक इन टाइम देख सकते हो हॉस्टल रजिस्टर में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। What the fucking fuck was happening, bro? रिया को हॉस्टल के बाहर मेरा कोई जुड़वा मिला था and I was rejected by Ria's double role. रिया और मैं हॉस्टल पहुंच चुके थे, but the unsolved mystery had left both of us in shock. Part of me was wondering if Riya was lying, या उसने अपने सपने में ये सब देखा था। पर मैं उसके इमोशंस में सिर्फ सच्चाई ही सेंस कर पा रहा था। अचानक मेरे राइट साइड से एक जानी पहचानी आवाज ने कहा, Shit! What happened to you? इट वाज अहान। वो मेरे राइट हैंड को ऐसे देख रहा था जैसे मंजुलिका नियॉन बिकनी में आमी जे तुम्हार परफॉर्म कर रही हो। फिर मैंने अपने हाथों को देखा। ओह, इट लुक लाइक अ केक दैट समवन फॉरगॉट टू टेक आउट ऑफ अ माइक्रोवेव, स्वोलन और जला हुआ। वो मैं अपने रूम में अगरबत्ती जला रहा था और मैचस्टिक मेरे हाथ में गिर गई। अहान को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो मेरे 2 रुपीस झूठ से बिल्कुल कन्विंस नहीं था। फिर भी वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, टेक केयर बडी, तेरे पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, प्लीज अपना ध्यान रख। थैंक्स मैन। जब मैं क्रिम्सन कैफे में फीड करने के बाद अपने हॉस्टल रूम पहुंचा तो वहां मेरे डोर के बाहर एक पाउच पड़ा हुआ था। रूम में जाकर मैंने उसे ओपन किया एंड आई फाउंड अ ट्यूब ऑफ कॉफिन कूल। It had SPF -50 with ingredients like moon dust, grave moss and something called magic water. मैंने जल्दी से उसे अपने बर्न इंजरी पे लगाया और उस कूलिंग इफेक्ट से मैं काफी बेटर फील करने लगा। फिर मैंने माँ को फोन करने के लिए अपना मोबाइल उठाया, बट फॉर सम रीजन नेटवर्क बहुत खराब था। सो आई वेंट आउट टू कैच सम सिग्नल। कॉल खत्म होने के बाद मैं हॉस्टल बिल्डिंग के पीछे वाले स्टेयरकेस पे बैठा हुआ था। फिर अचानक रिया शोड अप आउट ऑफ नोवेयर और वो मेरे लैब पे बैठ गई। इट रिमाइंडेड मी ऑफ द डे जब मैं क्रिम्सन कैफे में फीड करने के बाद अपने हॉस्टल रूम पहुंचा तो वहां मेरे डोर के बाहर एक पाउच पड़ा हुआ था। रूम में जाकर मैंने उसे ओपन किया एंड आई फाउंड अ ट्यूब ऑफ कॉफिन कूल। It had SPF -50 with ingredients like moon dust, grave moss and something called magic water. मैंने जल्दी से उसे अपने बर्न इंजरी पे लगाया और उस कूलिंग इफेक्ट से मैं काफी बेटर फील करने लगा। फिर मैंने माँ को फोन करने के लिए अपना मोबाइल उठाया, बट फॉर सम रीजन नेटवर्क बहुत खराब था। सो आई वेंट आउट टू कैच सम सिग्नल। कॉल खत्म होने के बाद मैं हॉस्टल बिल्डिंग के पीछे वाले स्टेयरकेस पे बैठा हुआ था। फिर अचानक रिया शोड अप आउट ऑफ नोवेयर और वो मेरे लैब पे बैठ गई। इट रिमाइंडेड मी ऑफ द डे जब मैं सीक्रेट सोसाइटी की रूल बुक पढ़ते पढ़ते गलती से रिया के बारे में फैंटेसाइज करने लगा था। कितना रियल था वो, ये भी पक्का कोई फैंटेसी थी। बट फिर रिया ने अचानक मेरे बाल पकड़े और मेरे नेक पे किस करने लगी। पर ये डेफिनेटली रियल था, ये मुझे सच में किस कर रही थी। A part of me wanted to give in and kiss her so bad. आफ्टर ऑल मैं एक horny 18-year-old था, पर मैंने somehow खुद को कंट्रोल किया क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि वो लड़की रिया नहीं थी।